हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और हमारी सिलेबस चल रही थी वर्किंग मेथड यानी कि अंडरग्राउंड वर्किंग मेथड, जिसमें हम लोग बोर्ड एंड पिलर देख रहे थे। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग ने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखा था। अब जो नेक्स्ट सिलेबस है हमारा, वो माइनिंग प्रोसेस सिलेबस है। माइनिंग प्रोसेस मतलब कि माइनिंग प्रोसेस जो ऑपरेशन का प्रक्रिया होता है, ऑपरेशन का जो मेथड होता है, उसी के बारे में माइनिंग प्रोसेस कहता है। तो डेफिनेटली पहले के टाइम पे इतनी एडवांस या टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैनुअल माइंस ज़्यादा था, मैकेनाइज्ड माइंस कम था। तो जो मैनुअल एज वेल एज थोड़ी बहुत मैकेनाइज्ड माइंस थी, तो उसकी उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। उस कैटेगरी में पहले किस कैटेगरी में माइंस को रखा था, और आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको किस कैटेगरी में माइंस में रखा गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पहले के टर्म में देखे होंगे तो एक हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन रहता था। उसके बाद ये क्या करता था कि एज ए ये अंडरग्राउंड सरफेस में बाय मैनुअली हैंड से ड्रिल होता था। फिर इसमें एक्सप्लोसिव डाल के ब्लास्टिंग करते थे एज ए ब्लास्टिंग। फिर मटेरियल हैंडल, अगर आपके पास एचडीएल या एलएसडी होता था तो मटेरियल हैंडल करके बाय द हॉलेज सिस्टम और कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के थ्रू से इसको बाहर करते थे। तो ये जो प्रोसेस था, इसी के बारे में हमें आज देखना है कि माइनिंग प्रोसेस डेफिनेटली। तो ये उस समय की बात थी जब हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि ये ओल्ड माइनिंग मेथड बोल सकते हैं इसको आप, या प्रीवियस माइनिंग मेथड। बट ओके, समझने के दौर पे ये पुराना मेथड था माइनिंग के टर्म में। अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि कंटिन्यूअस माइनर मशीन्स। कंटिन्यूअस माइनर मशीन्स क्या करता है, ये ना तो गैलरी में या फिर पिलर में ब्लास्टिंग करता है, और ना ही इसे होल करने की ज़रूरत पड़ता है, यानी कि ये दोनों खत्म। ये एक टाइप ऑफ मशीन ऐसा है कि अगर आप एग्जांपल में अगर देखे होंगे, सेम इट इज़ एलएसडी या एचडीएल टाइप में मशीन्स है, बट इसके आगे जो बैकेट के आगे रहता था एलएसडी, सपोज दैट ये आपका एलएसडी मशीन है। ओके, इसके आगे बैकेट लगा रहता था। ओके, इस टाइप में बैकेट लगा रहता था, और यहाँ से हम लोग डंप आगे आगे पीछे मूव करके इसको बैकेट के थ्रू से उठा के डंप करते थे। बट कंटिन्यूअस माइनर मशीन सेम इट इज टाइप ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आगे एक बड़ा सा ड्रम लगा रहता है, ड्रम, और ड्रम्स के अंदर में पिक्स लगा रहता है, दांत, जो आप लोकल लैंग्वेज या हिंदी में दांत समझिए। ये क्या करता है कि ये पूरी रोटेट करते हुए पूरी रोटेट होता है ये पूरी, और विदाउट एनी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के बिना बिना ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के ये पिलर्स को कटिंग करता है, या फिर गैलरी को कटिंग करता है। और कटिंग करके एज ए यहाँ गैदरिंग आर्म्स रहता है, ये एक तरह का गैदरिंग आर्म्स रहता है इसके नीचे। ओके, गैदरिंग आर्म्स, और ये गैदरिंग आर्म्स क्या करता है, एज ए पीछे इसे पुश करते बाय ए कन्वेयर बेल्ट के थ्रू से इसे डिपॉजिट करता है। फिर आप यहाँ से होले सिस्टम से ले जाके आप ऊपर या एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इस तरह का ये जो टेक्नोलॉजी है, इसी को हम लोग कंटिन्यूअस माइनर कहते हैं। अब ये कंटिन्यूअस माइनर्स है कहाँ, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो भी महंगी आएगी। तो डेफिनेटली ओवरऑल सीसीएल में या फिर बीसीसीएल में ये सिर्फ एकलौता चोरी माइंस में काम कर रही है। चोरी माइंस आपके बारे में मैं चोरी माइंस के बारे में थोड़ी बहुत आपको बता देना चाहता हूँ। ये सीसीएल के अंडर चोरी माइंस आती है, जो कि बरका खाना के आसपास, बरका खाना से अप्रोक्स 10 या
12 किलोमीटर के दूरी में एक चूरी माइंस है, तो उसी में ये मशीन्स लगी हुई है। और जो चूरी माइंस सिचुएटेड है, लोकेशन जो है चूरी माइंस का, वो एज ए दामोदर और सापी नदी, सपोज डैट ये दामोदर नदी है, ठीक, और यहां से सापी नदी आ रही है, दामोदर नदी ऐसे और ये सापी नदी ऐसे। तो इतना जो एरिया है, इतना यानी कि जो लीज होल्ड एरिया है वो अप्रोक्स 17 किलोमीटर के आसपास रखा गया है शायद। तो जो भी किलोमीटर है लीज होल्ड एरिया, ठीक ना, ये लीज होल्ड एरिया प्लस ये जो दामोदर रिवर है इसके नीचे भी कोयला का फॉर्मेशन है। तो आप ये इतना भी बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, बट ये बाउंड्री लाइन आपका यहाँ तक आ जाता है, पूरा दामोदर के नीचे कोयला है। जब मैं अरिगड्डा में क्लासेस करता था, अरिगड्डा चोरी माइंस यानी कि रांची रामगढ़ के एरिया में बीच में है, रामगढ़ एरिया, पतरातू रामगढ़ अरिगड्डा, तो उसी के बीच में मेरे को अपने सीनियर सर ने बताया था कि चोरी माइंस एज ए दामोदर रिवर और सापिन रिवर के बीच में लोकेटेड है। और एकलौता इतना महंगा माइंस है ये कि यहाँ पे मेन राइडर कार्स चलती है, कार्स, मेन राइडिंग या फिर राइडर कार्स चलती है, मेन राइडिंग कार्स। मेन राइडिंग कार्स एज ए माइंस की डिजाइन की गई कार्स है, जिसमें 2 से लेके 4 बंदे उसमें बैठ के एज ए अंडरग्राउंड यानी कि बिलो ग्राउंड जाते हैं। मेन राइडिंग कार्स ये बहुत कॉस्टिंग आती है, करोड़ों में इसकी बजट आती है एक कार की। और अप्रोक्स 2023 के आसपास में ये चोरी माइंस में आ चुकी थी, बट अभी मेरे को पता नहीं है कि ये यूज़ हो रहा है या नहीं। बट उस टाइम में 2023 के आसपास में ये टेंडर हो चुका था और माइंस में कार आ चुकी थी। काफ़ी डीप है, लंबा है, 13 किलोमीटर के अप्रोक्स में ये लीज होल्ड एरिया है। और ये जो चूरी माइंस है काफ़ी मतलब कॉस्टली भी है। प्रोडक्शन जब इतनी बड़ी मशीनरीज लगा रहे हैं तो इसकी प्रोडक्शन भी हायर होगी। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग को आज देखना है कि माइनिंग का प्रोसेस होता है वो कितने टाइप में होता है। तो डेफिनेटली माइनिंग का प्रोसेस हमारा 2 टाइप में होता है, एक साइक्लिंग माइनिंग और कंटिन्यूअस माइनिंग। साइक्लिंग माइनिंग में जो पहले का हमारा प्रोसेस होता था, ड्रिलिंग, फिर ब्लास्टिंग, फिर मटेरियल हैंडल, सेम इट इज ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग कैसे होता था, बाय एचडीएल से या फिर एलएसडी। इससे अगर और आप बिफोर आएंगे तो कैसे होता था मटेरियल हैंडलिंग, बाय मैन पावर से, मेन पावर से। ठीक, धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आया तो हमारे पास क्या आया, कंटिन्यूअस माइनर मशीन्स, ये। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग आज देख रहे हैं कि माइनिंग प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं। एज ए 2 तरह के होते हैं, पहला साइक्लिंग माइनिंग एंड कंटिन्यूअस माइनिंग। साइक्लिंग माइनिंग, दिस वन, ये प्रोसेस होता था ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। और कंटिन्यूअस माइनिंग में ये प्रोसेस नहीं होता है, मतलब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग होता ही नहीं है। कंटिन्यूअस बाय ड्रम पिक्स के थ्रू से पिलर को काटते हुए बाय गैदरिंग आर्म्स के थ्रू ये बाहर करता है कोयले को, और होलेज सिस्टम से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आज की क्लासेस रहा। तो हमने अप्रोक्स माइनिंग प्रोसेस ये देखा। अब चलिए इसमें कुछ डिफिनेशन करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से। तो मैं बोर्ड को रब करता हूँ अब।
तो एज ए सेंटेंस के साथ आप इसको लिख सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो मैकेनाइज्ड माइंस होती थी वो उतनी प्रोडक्शन और उतनी मशीनरीज नहीं होने के कारण मैकेनाइज होती थी, बट अभी के टाइम पे सारे यानी कि ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मशीनरीज आ जाने के कारण सारा मैकेनाइज माइंस हो गई है। तो चलिए चलते हैं एज ए सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखते हुए डिफिनेशन के साथ। तो कहता है इन द पास्ट मैनुअल माइनिंग वाज डन बट नाउ ए डे एक्सप्लोसिव एंड मशीन्स प्ले रोल इन माइनिंग प्रोसेस। मतलब जो मैनुअल मैनुअल मशीनरीज चलती थी पास्ट के पीरियड्स में जब हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अभी के टाइम पे क्या हो गया, अभी के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से हम लोग ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का यूज करते हुए एक्सप्लोसिव के साथ हम लोग मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। तो इसी में दो प्रक्रिया बताई गई है, पहला की साइक्लिंग और दूसरा कंटिन्यूअस। तो कहता है द मॉडर्न माइनिंग प्रोसेस एंड सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहला कौन सा, साइक्लिंग माइनिंग एंड कंटिन्यूअस माइनिंग। साइक्लिंग माइनिंग में क्या होता है कि ये भी दो तरीके के मेथड है, और कंटिन्यूअस माइनिंग मतलब कंटिन्यूअस मशीनरीज जो ड्रम्स और पिक्स लगी हुई रहती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। तो साइक्लिंग माइनिंग में क्या होता था, पहले ड्रिल ब्लास्ट, उसके बाद मटेरियल हैंडल, और एक प्रोसेस है कटिंग ड्रिल ब्लास्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो चलिए आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम लोग या फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा साइक्लिंग माइनिंग रहेगा और कंटिन्यूअस माइनिंग। कंटिन्यूअस माइनिंग आप सीसीएल के चोरी माइंस में देख सकते हैं, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सेटल कार्स है इसमें, और मैन राइडिंग कार्स भी है, काफी महंगा, और दो नदी के बीच में है ये, दामोदर और सापी नदी के बीच में। एज ए ऊपर नदी है और नीचे भी हमारा वर्किंग चल रही है एट ए टाइम। चोरी माइंस में एज ए किनारे पे यानी कि जहां से माउथ स्टार्ट होती है वहां पे कुछ स्पॉन्टेनियस हिटिंग की इफेक्टनेस देखी गई थी, तो उसके कारण कुछ दिन तक ये चूरी माइंस बंद रहा। फिर से जब उसको हैंडल कर लिया गया, सब चीज़ों के प्रिकॉशन टेकिंग ले लिया गया, तो फिर वो चूरी माइंस ओपन हो गई थी। फिर इसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा था कि क्या हुआ था कि उसमें माइंस में आग लगी हुई थी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चला था कि कोई अनऑथराइज पर्सन एज ए माइंस के बाहर यानी कि बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ कर रहे थे, जिसके वजह से आग मतलब आग की लहरें या फिर कैच करके माइंस में आ गई थी। तो ये सब चोरी माइंस एक्चुअली मैं गया हूँ, तो किसी दिन क्या नेक्स्ट वीक में मैं फिर एक बार विजिटिंग के लिए जाऊंगा, तो आपको एज ए वीडियो कंटिन्यूअस माइनर्स की और जो माइनिंग होती है वहाँ पे उसकी वीडियो दिखाऊंगा। कंटिन्यूअस माइनर्स की जो साइज होती है मशीन की वो थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जैसे कि आप जनरली बोर्ड एंड पिलर में 4x3 का मेथड यूज करते हैं गैलरी बनाने में, बट कंटिन्यूअस माइनर 6 मीटर चौड़ाई लगती है और इसकी हाइट 4.6 मीटर लगती है, यानी कि ये चौड़ाई और ये हाइट 4.6 मीटर गैलरी की। ओके, तो डेफिनेटली मैं जब जाऊंगा आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा कंटिन्यूअस माइनिंग। चलिए अब आगे की पॉइंट देखते हैं, साइक्लिंग माइनिंग में कितने टाइप के माइनिंग होते हैं और कंटिन्यूअस माइनर की क्या डिफिनेशन होगी। ओके, तो ये कुछ सेंटेंस यानी कि डिफिनेशंस या फिर जो बातें हैं साइक्लिंग माइनिंग में उसके बारे में लिखी गई है। तो साइक्लिंग माइनिंग ब्रॉडली द साइक्लिंग माइनिंग यूजेस द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन। मतलब दो ऑपरेशन इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन चलती है यहाँ पे, या तो ड्रिलिंग
फिर ब्लास्टिंग, उसके बाद लोडिंग। अदरवाइज कटिंग, ड्रिलिंग और लोडिंग। तो पहला पहला क्या है प्रोसेस? पहला प्रोसेस ड्रिल करते हैं, उसके बाद ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद लोड करते हैं। ओके। और सेकेंड प्रोसेस क्या है? कटिंग करते हैं माल को, यानी कि कोयले को, उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं एंड फिर लोड करते हैं। आप समझिए, इसका कहने का मतलब है कि ये आपके पास पिलर आ गया। ओके। हमने एज ए यहाँ पे ड्रिलिंग किया। ओके। ड्रिलिंग करके बाद ब्लास्टेड किया, तो ये मटेरियल्स हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी कि टूट गया। टूटने के बाद हमने इसको क्या, माल हमारा एज ए ऐसे हो जाएगा, यहाँ फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन के बाद आप इसको मैनुअली या फिर एसडीएल या फिर एलएसडी से उठा के आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक। उसके बाद एक और प्रोसेस है, अगर आपके पास कटिंग मशीन है तो इसको आप कटिंग कर लीजिए, जितना फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटा हुआ माल है उसको कटिंग करके बाहर निकालिए। उसके बाद फिर से आप इसमें ड्रिलिंग कीजिए, उसके बाद फिर इसको ब्लास्टिंग कीजिए और फिर से इसको माल को बाहर निकालिए, यानी कि लोड करिए। तो यही दो साइकिलिंग के बारे में बता गई है, कटिंग, ड्रिलिंग एंड लोडिंग। इसके बाद आप अगर इसको और डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, लोडिंग ऑफ द ब्लास्टेड कोयल में बी डन मैनुअली और बाय मैकेनिकली मीन्स। मैनुअली यानी कि मैनेजमेंट की ज़्यादा यूजेस, और मैकेनिकली इट मीन्स एज ए मशीन्स। अदरवाइज उसमें मशीन्स क्या, एज ए हॉलेज सिस्टम आएगा एंड एलएसडी आएगा। तो मैकेनिकली मीन्स अमॉन्ग्स द मैकेनिकल लोडर, वही हॉलेज सिस्टम एलएसडी के बारे में बात कर रहा है। एंड गैदरिंग आर्म्स लोडर, गैदरिंग आर्म्स लोडर एक टाइप का मशीन है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस माइनर्स में गैदरिंग आर्म्स ब्लेड टाइप में लगी हुई रहती है, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि एचडीएल टाइप का ही एक आर्म्स होता है, उसमें ऐसे बैकेट के थ्रू से उठता है, तो उसी के बारे में लिखी गई है। उसके बाद ए बैकेट लोडर, यानी कि एचडीएल का ही एक टाइप है, उसी टाइप की मशीनरी है, या एलएसडी के टाइप में। उसके बाद स्क्रैबर, स्क्रैबर आप अगर गांव देहात में किसी को देखते होंगे हल चलाते हुए, तो क्या होता है कि हल ऐसे ट्रैक्टर में लगा हुआ रहता है, तो इसी को स्क्रैबर करते हैं। ये क्या करता है कि पूरे कोयले को नोचते हुए बाहर निकालता है। ठीक। इज द मोस्ट कॉमन ऑन दिस डे, मतलब ये सब सारी मशीनरी उस टाइम के कॉमन थी। यूजुअल जनरली ऐसे ही हम लोग यूज होता था। ठीक। फॉर द हॉलेज और कोल इन द डिस्ट्रिक्ट बोथ ट्रैक हॉलेज और ट्रैकलेस हॉलेज और कन्वेयर आर इन यूज। तो उस समय अगर आपके पास प्रॉपर हॉलेज सिस्टम था तो ट्रैक हॉलेज भी यूज कर सकते थे, और अगर पूरी तरह से आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप विदाउट ट्रैक वाली हॉलेज भी यूज कर सकते थे। विदाउट ट्रैक वाली मतलब कि कहता है कि ये अगर ट्रैक यानी कि ये पटरी, जिस तरह आप कॉमन देखे होंगे रेलवे लाइंस की, तो सेम इट इज ये पटरी होती थी हॉलेज सिस्टम के लिए। ये ट्रैक हॉलेज हो गया। और विदाउट ट्रैक यानी कि कोई पटरी उटरी नहीं है, ऐसे सिंपली गैलरी है, गैलरी पे आप जाइए। ओके। तो ये हमारा माइनिंग प्रोसेस का पहला साइक्लिंग माइनिंग। इसके बाद कंटिन्यूअस माइनिंग एक लंबा टॉपिक है, इसको जब तक मैं आपको वीडियो या फिर मशीनरीज को ना दिखाऊं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन्स। उसके बारे में मैं आपको वीडियो जब भी जाऊंगा चोरी माइंस, तो एज ए परमिशन लेके, अगर परमिशन ग्रांटेड होती है तो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा सेटल कार्स के भी, और जो सापी नदी और दामोदर नदी के बीच लेआउट बनी है, जो भी डायग्राम्स या सर्वे या फिर जो मैप बनी हुए, मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। तो आज की क्लासेस यहीं साइक्लिंग माइनिंग में कंप्लीट करते हैं। टॉपिक क्या था? माइनिंग प्रोसेस।
माइनिंग प्रोसेस यानी कि माइनिंग ऑपरेशन, पहले के टाइम पे कैसे ऑपरेशन होता था, एज ए मैनुअली, कोई ब्लास्टिंग नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे मशीनरी का डिस्कवरी हुआ, फिर ड्रिलिंग मशीन आई, ड्रिलिंग से फिर एक्सप्लोसिव आई, एक्सप्लोसिव डाल के हम लोग ब्लास्टिंग करना सीखे, फिर ब्लास्टिंग करके उसको मटेरियल्स को एज ए, और धीरे धीरे मशीनरीज आने लगी, जैसे हॉलेज सिस्टम आया तो हॉलेज सिस्टम से हम लोग उसको बाहर करने लगे। ये प्रीवियस के टाइम पे। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग की जरूरत ही नहीं, कंटिन्यूअस माइनर्स अकेले खुद सारे काम कर देते हैं, जिसके वजह से मैन पावर की भी हमारे उतनी लागत नहीं होती है। बस सिंपल सा ये माइनिंग प्रोसेस था, कोई ज़्यादा वास्ट है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कंटिन्यूअर माइनर मशीन्स के बारे में, जो कि चोरी माइंस में है। मैं डेफिनेटली वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। आज की क्लासेस यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो एक बार मैं रीड करके बता भी देता हूँ। Broadly, the cycling mining use the following combination of operation। दो ऑपरेशन के बीच ये बना हुआ है। पहला ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग। सिंपल में लिखा हुआ है ड्रिल, ब्लास्ट, लोड। सेकेंड ऑपरेशन कटिंग, ड्रिलिंग एंड लोडिंग। सिंपल में लिखा हुआ है कट, ड्रिल एंड लोड। उसके बाद लिखा हुआ है लोडिंग ऑफ द ब्लास्टेड coal may be done manually or by mechanically means among the mechanically loaders, gathering arms loader, bucket loader and scraper is the most common on these days। उस समय की ये सब मशीनरीज कॉमन थी। for the haulage of coal in the distinct both track haulage और trackless haulage और other means of conveyance, यानी कि जैसे कि कन्वेयर बेल्ट आर इन यूज। ओके, तो आप नोट डाउन कीजिए।